दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपका ये जो चार्ट है, इसके अंदर ये जो इतने सारे नंबर्स हैं, इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का, जिसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP भी बोलते हैं, वो स्थिर मूल्यों पे कितना है और प्रचलित मूल्यों पे कितना है। तो देखो, चाहे आप प्री लिख रहे हो चाहे आप मेंस लिख रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो नंबर है वो आंकड़े हम भूल जाते हैं, वो आंकड़े हमें कभी याद नहीं रहते। तो उनको याद रखने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले एक मोटा मोटी नंबर याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है 9 लाख, ऑब्वियसली ये फिगर करोड़ों में है, तो 9 लाख करोड़। ये क्या है आपकी GDP एट करंट एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पे। इसकी डबल है, जस्ट देखो ये 9 है, ये 18 है, तो लगभग डबल है आपकी करंट प्राइस की GDP। तो मोटा मोटी अपन क्या कहेंगे कि 9 लाख करोड़ तो बेस प्राइस करंट कांस्टेंट प्राइसेस पे है, 18 लाख करोड़ के करीब जो है वो करंट प्राइस पे। इतना याद हुआ, 9 लाख और 18 लाख, 9 18 9 18 9 18। तो 9 लाख करोड़ के अगर अपन को इसी मेंस में आंसर भी लिखना चाहते तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 9 लाख करोड़ के करीब था, जिसको करंट प्राइसेस पे बढ़ा के हम 18 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो पहला काम क्या है, मोटा मोटी प्राइस नंबर्स याद करना, ये याद हो गए। अब आगे जी क्या करना है, अब इतना याद कर लिया, अब आगे क्या बोलना है, आगे के नंबर्स आपको कब याद करने होते हैं, जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में ही आ जाए। मान लीजिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो आप पीछे के नंबर्स याद करना शुरू करेंगे। कैसे याद करेंगे, नंबर को ब्रेक कर देंगे कैसे, 981807 981807। आपका GDP कितना है कांस्टेंट प्राइस पे, 981807 981807। लगातार बार बार अपने को बोलना है 981807 981807। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो बहुत सारे नंबर है, इतना कैसे याद रहेगा। तो आगे इसका आप याद कर लो, इसको याद कर लो, आगे अपन और ज़्यादा देखेंगे। अच्छा, अपना जब कांस्टेंट रेट रहती है तो अपना बेस ईयर क्या होता है, 11-12। अब अपने को क्या याद करना है, नंबर्स। तो इनको अपन कैसे याद करेंगे, देखो अपन जब भी किसी चीज़ को वर्ड्स के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं, जैसे 9 लाख करोड़ या फिर 18 लाख करोड़, तो वो अपने को याद नहीं रहेगा, अपने को क्या रहेगा, गाने याद रहेंगे। तो इसको हल्का सा म्यूजिकल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे अपन, ये वाला नंबर याद करने के लिए 187541 3। तो अब ध्यान से देखो, 9 का 18 होगा, तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि 18 से शुरू होने वाला है कुछ कुछ। तो फिर कैसे है, 8 7 6 भूल जाओ, 5 4 1 एंड 3 8 7 6 नहीं 5 4 1 एंड 3 8 7 6 नहीं 5 4 1 एंड 3 8 7 5 4 1 एंड 3 8 7 5 4 1 एंड 3। हाँ, ये थोड़ा किसी को मुश्किल हो सकती है याद करने में, बट सबके याद करने का एक अलग तरीका है। मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी हेल्प करने आई हूँ। अब सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि, यानी कि ग्रोथ रेट की अपन जो है वो बात कर रहे हैं। 8.66 10.24 8.66 10.24, 8 से 10। कांस्टेंट कम होता है, जो करंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। 8 to 10 8 to 10, ये 8 ये 10, ये 8 ये 10, 0.66 से 0.24। परसेंटेज ऑफ GDP कि GDP के अंदर आपके तीनों सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उसका परसेंटेज है। तो कृषि के क्षेत्र का कांस्टेंट वाले प्राइस पे कितना होता है, 25 8 46 25 28 46 25 28 46 25 28 46, ये 25 ये 28 ये 46। अब सर्विस सेक्टर का कैसे याद होगा, 46.46, ये तो सेम है, 46.46 46.46 46.46। तो ये तो है सेम। ये कितना है, 25.33 25.33, ये है 28.21 28.21। याद करो याद करो, याद करना है अपने को, याद करना है, याद रहना चाहिए। ये आपका GDP, ये आपका कांस्टेंट प्राइस पे GDP, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज,
25, 28, 46, 46 का 0.46, 28 का 0.21, 25 का 0.33। लिखते चलो, अपने को ये लिखते हुए याद करना है। प्रचलित मूल्यों पे क्या है अपने पास? 25, 26, 47, 25, 26, 47। पिछला वाला क्या था? 25, 28, 46। नया वाला क्या है? 25, 26, 47। 25 का 25 है, चलो ठीक है। 28 का 26 हो गया, 46 का 47 हो गया। ट्रेंड याद है ना? ट्रेंड अपन ने पढ़ा था, एग्रीकल्चर में कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल में कम हो रहा है, सर्विसेज में बढ़ रहा है। तो 25, 26, 47, 25, 26, 47। ये पीछे के नंबर भी याद रखना, पीछे के नंबर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा ही नंबर एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। करंट प्राइजेस पे जीडीपी एट करंट प्राइजेस पे अगर अपन बात करते हैं तो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। इनका परसेंटेज कितना है, यानी कि ये जो अपन करंट प्राइस की जीडीपी पढ़ कर आए हैं, इसका कितना परसेंट? तो इसका 25.74, 26.55 और 47.71 इन सेक्टर से आ रहा है। तो इसका मतलब समझ में आया कि यानी कि ये जो बड़ा वाला नंबर है, इसका कितना परसेंट एग्रीकल्चर में? तो इसका 25% कृषि में, 26% उद्योग में है और 47% सर्विस सेक्टर से आता है। अब नंबर याद करने हैं। पहला अपने को जैसे कि याद है कि सारे के सारे आगे के मेन नंबर याद करने हैं। 25, 26, 47, 25, 26, 47। और कांस्टेंट प्राइस पे क्या था? 25, 28, 46, 25, 28 और 46। इसमें क्या है? 25.74, 26.55, 47.71। एक बार में याद नहीं होता है, ये वीडियो 3-4 बार देखते चलो, याद हो जाएगा। अगली टर्म आती है अपनी नेट। आपका नेट प्रोडक्ट क्या कहता है? नेट आपका जीडीपी का प्रोडक्ट है। कांस्टेंट बेस प्राइस पे है आपका 8 का डबल 16। तो ये आपको हर जगह ट्रेंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 है। 8, 16, 8, 16 कितना है? 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ आपका नेट जीडीपी है। 16 लाख करोड़ आपका करंट प्राइस पे जीडीपी चलता है। 8 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 8 लाख 16, 8 लाख 16 लाख, 8 लाख 16 लाख। अब पीछे के नंबर आपको पता ही है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं हम पीछे के नंबरों को भी याद करते हैं। इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 859333। नंबर देख के भी अगर आपने पहचान लिया तो भी आप सही गोला काला कर पाओगे। 859333, 859333। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, 1685118। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको अपन फिर से वापस ब्रेक कर देंगे। 8 का डबल 16 हो गया, तो 16 तो अपने को याद है। पीछे का नंबर क्या है? 85118, 85118, 85118। याद पूरा एग्जैक्टली रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबर आंकड़ा पहचानना आना चाहिए। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ गए 1 2 3 4, तो सारे आंकड़ों को आप पढ़ना। आपको कहीं ना कहीं आपने जो ट्यून सेटअप कर रखी होगी ना आंकड़ों की, वो आपके दिमाग में गूंजेंगे जैसे ही आप राइट ऑप्शन पढ़ोगे। तो 16, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, 85118, 85118, 85118। ये एक तरीके से गाने की धुन है। जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको नंबर पढ़ते ही ये धुन दिमाग में रिकॉल हो जाएगी। वापस से 859333। इसके लास्ट में तो क्या आ रहा है? 3 बार 3 आ रहा है, तो ये तो याद रहना चाहिए। फिर ये क्या है? 8 का डबल 16, 85118। इसको अपन ने कैसे याद किया था? 859 333, 859 333, 859 333, 859 333। नेक्स्ट जो नंबर अपने को याद करना है वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम अपने राजस्थान का, कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है आपके राजस्थान के राज्य की, वो कितनी है। तो देखो, घर चलाने के लिए इतना तो आज की तारीख में मानना पड़ेगा कि लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी अगर शहर में रहता है, 4-5 जनों का परिवार है, तो लाख रुपये महीने का तो घर चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे देखो 10 का डबल 20, 10 का डबल 20। तो कांस्टेंट और बेस में तो अपने को डिस्टर्ब नहीं होगा कि एक तो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एक होता है जीडीपी एट करंट प्राइस। तो ऐसे ही पीसीआई भी आपका
एक निकल के आता है कांस्टेंट पे, एक आता है करंट पे। तो ये है 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000, 2,00,000, डबल। देखो डबल दिख रहा है ना, 1,00,000, 2,00,000 डबल हो जाता है। अब पीछे के नंबर याद करने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, 10 का 20, 10 का 20 पर कैपिटा इनकम 10 का 20, 10 का 20, ये आगे का याद हो गया। 10 का 20, 3189, 3189, 2349, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 8949, 8949, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 318202349। कैसे याद करेंगे इसको, वापस से याद करेंगे, 3-4 बार लिखना होता है। 10 का 20, 10 का 20, 3189, 3189, 2349, 2349। ये तो देखो वापस से यहाँ पे भी आए, 234, 234, 234। लास्ट में इसके भी 9 है, इसके भी 9 है, 234, 234। बस ये नंबर याद करना है, 318, 3189, 3189। अगला जो अपना सवाल है जो अपने को याद करना है वो अगले पेज से याद करना है। वो है आपका कृषि उत्पादन सूचकांक। इसका बेस ईयर कितना है, 2007-08। ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका बेस ईयर कितना है, इसका बेस ईयर है 100। कुल खाद्यान्न उत्पादन की टोटल कितना बना, 283.98। थोक मूल्यांकन यानी कि WPI, आपकी महंगाई दर जहाँ पर कैलकुलेट की जाती है, उसका आधार वर्ष है 99 और 2000 बेस उसका 100 है। प्रतिशत परिवर्तन, तो अपने को ये चीज़ ज़्यादा याद रहनी चाहिए कि किस जो भी सूचकांक है उसका बेस ईयर क्या है। कृषि का 2007-08 है, उद्योग का 11-12 है और WPI का 99 और 2000 है। कितना है आपका WPI, 399.74। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सन 2000 में अगर कोई सामान मुझे 100 रुपये का मिल रहा था तो आज की तारीख में उस सामान के लिए मुझे लगभग 400 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि महंगाई सन 2000 की तुलना में थोक के भाव में 4 गुना बढ़ चुकी है। अधिष्ठापित ऊर्जा, ये तो एग्जाम में नर का फेवरेट सवाल है, हर दूसरे एग्जाम में सब जगह पूछ रहा है। कितनी है, 31556, 31556। कितने वाणिज्य बैंक की शाखा है, 691943, 691943, 691943। रोज़ अपने को ये याद करना है। आगे वाली सीरीज़ में भी मैं कोशिश ये करूँगी कि ये सारे आंकड़े कहीं ना कहीं रिवाइज होते चलें, जिससे आप ये जब सीरीज़ देखें तो सीरीज़ कंप्लीट एंड होते ही आपको ये सारे आंकड़े याद हो जाएं। अच्छा, कुछ लोगों का ये पूछना था कि ये स्टेबल का मतलब क्या होता है, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जो 23, 24 है, जो भी अपना ईयर होता है ना इकोनॉमिक सर्वे का, सबसे पहले तो उसका निकाला जाता है एक अग्रिम अनुमान। फिर अगले साल की रिपोर्ट में उसका संशोधित अनुमान निकाला जाता है। फिर अगले साल उसका सेकंड संशोधित अनुमान निकाला जाता है। तो एक साल के जो डाटा होते हैं ना, जो अपने को देने होते हैं, इतने सारा डाटा होता है कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। तो सबसे पहले ये एस्टिमेटेड होता है, फिर फर्स्ट एस्टिमेट रिफाइंड होकर अगले साल निकलता है, फिर सेकंड एस्टिमेट उसका निकलता है। तो ये 2 बार एक डाटा को अपन रिफाइन करते हैं। तो पहले साल तो अग्रिम, अगले साल जब ये समीक्षा आएगी 26-27 की, तो 25-26 में क्या लिखा आएगा, संशोधित अनुमान फर्स्ट, और इसके लिए क्या निकाला जाएगा, संशोधित अनुमान सेकंड। इस तरीके से ये कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप ये वीडियो अगर बार बार सुनेंगे तो ये आपको आंकड़े धीरे धीरे याद होने लगेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।